भाइयों एवं बहनों, जब भी हम संडे को फर्स्ट अथवा सेकंड रीडिंग जाने के समय में अपने को ही बहुत तैयारी के साथ में बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन को पढ़ करके सुनाने के लिए तैयार करने पड़ता है। अभी आप लोग देखिए कैसा पढ़ेगी। अध्याय 47 और संख्या 1 से 9 और 12। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूरब की ओर जल निकल कर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूरब की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक के बाहर घुमाकर पूरब के बाहर फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व के से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूरब की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी तखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वो मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, ये जल पूरब की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। ये उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। ये नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर बिछड़ने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि ये धारा समुद्र का पानी मीठा कर देता है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी भी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। ये प्रभु की वाणी है। लीजिए गीतार्चना P1 on page 201 201।